डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की श्रृंखला। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे श्याम आईएएस के नाम से ही टेलीग्राम पे उसको सर्च करिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। कोई समस्या होती तो हमारे व्हाट्सअप 9453770338 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कॉल करना है तो 9451470459 पर आप कॉल से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका की घोषणा की है? तो ये है गाइस फिनलैंड। गाइस भारत के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसे देश में अगर फ्री टीका नहीं होगा, टीकाकरण, तो क्या स्थिति बनेगी। अब देखिए सरकार क्या डिसीजन लेती है। अभी तक तो कोई भी टीका जो आपको पैसे दे करके नहीं होता था। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? ये चीन के वैज्ञानिक हैं। हाल ही में किस बैंक ने सशक्त सेना झंडा दिवस कोष 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? ये है भारतीय स्टेट बैंक। जिस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? वे हैं राजस्थान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है? यह आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की आयुष निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है आयुष मंत्रालय। शाकिर ग्राम बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर जो बन गए हैं वो हैं जेहान दारूवाला। भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? वह है पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर। दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में जिस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है वो है अतुल वासन। जिस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये है न्यूजीलैंड के। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 2 दिसंबर। और हाल ही में जिस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के जिस पूर्व पायलट का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है चक गीगर। वह देश जिसने अमेरिका की ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर के ऐप समेत 105 ऐप को स्टोर से हटा दिया है वह है चीन। भारतीय मूल के जिस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है वह है अनिल सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को जिस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है वो है आगरा मेट्रो परियोजना। और हाल ही में भाजपा के जिस नेता ने राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है वह है सुशील मोदी। और भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 दिसंबर को। वह देश जो चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है चीन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था वह कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बैग पॉलिसी जारी की जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम अधिक नहीं होना चाहिए? यह है 5 किलोग्राम। यानी स्कूली शिक्षा का अगर बैग का वजन 5 किलो से ज़्यादा है तो वो स्कूल पर इसका बैन लगेगा। जिस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजकमल झा। वह देश जिसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? अर्जेंटीना। भारत और किस देश ने एक विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय है? कतर विदेश निवेश प्राधिकरण को भारत में निवेश के लिए असुविधा प्रदान करेगा? वह है कतर। और भारत जिस देश के विदेशी कार्यालयों के बीच 16वें दौर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है वह है इजराइल। और फोर्ब्स की तरफ जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में जिस महिला के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह है एंजेला मर्केल। और हाल ही में जिस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संकलन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? चीन, जो दुनिया के लिए खतरा होगा।
चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो जाएगी? चीन और नेपाल वाले सर्वेक्षण दल के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगी 8,848.86 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में जिस देश को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है वह है ब्रेक डांस। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का किस स्थान पर स्थान है? 10वें स्थान पर। और केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है? 1,584 करोड़ रुपए। हाल ही में देश भर में जितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड योजना लागू किया है ये है 9 राज्य। और केंद्र सरकार ने भागीदारी गारंटी प्रणाली पीजीएस के तहत संपूर्ण जिस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि के रूप क्षेत्र घोषित किया है लक्षद्वीप को। और जैविक खेती करने वाला राज्य कौन है गाइस? वह है आपका सिक्किम। उड़ीसा में पर्यटन विभाग ने जितने स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है 5। और हाल ही में भारतीय टीम के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है पार्थिव पटेल। और हाल ही में इटली के जिस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है पाउली रोजी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 10 दिसंबर। और चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के जितने ऐप का प्रतिबंध लगा दिया है 105। हाल ही में जिस देश के अमीर शेख नवाज अल अहमद अल साहब ने शेख अब शबा अल खालिद अल साहब को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है कुवैत। क्या नाम है भाई? बहुत बड़ा नाम है, देख रहे हैं ना। अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल साहब ने सबा अल खालिद अल साहब को सबा अल खालिद साहब को प्रधानमंत्री के रूप में किया है कुवैत। वालमार्ट ने जिस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। हाल ही में भारतीय मूल के जिस सांसद को नेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है प्रमिला जायसवाल। भारत और जिस देश ने द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत एक दूसरे देश के लिए विमान सेवाएं शुरू करने की फैसला किया है नेपाल। और आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में 2 भारतीय बल्लेबाज पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हैं, विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे। हाल ही में जिस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा। विश्व आर्थिक मंच 2021 यहाँ आयोजित किया गया सिंगापुर। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है जीना वेल्ड्रिस। मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए यह विषय था फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलों को इंडिया केंद्र खोलेगी? 1000 खेलो इंडिया केंद्र। तो ये रहा इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन। इसको बार बार सुनिए, रिवीजन करिए, रिपीट करिए। और जो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं उनके लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आपसे डेली करंट अफेयर्स पूछेगा। और भी बिहार स्पेशल भी करंट अफेयर्स हम देंगे आपको, जल्द ही दे रहे हैं। तो आज की क्लास ये इतना ही। अभी एनसीईआरटी की क्लास शाम को 4 बजे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।